मैं जिशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट, स्वप्निल डोबले, अंजलि डोबले तथा अभिषेक कश्यप जो कि एक पुलिस कर्मचारी है, ये तीनों द्वारा किस तरीके से गरीब लोगों से 45-46 लाख रुपए सबके मिलाकर के, एक पीड़ित नहीं है, कई सारे पीड़ितों से पूरे मिलाकर के 45-46 लाख रुपए किस तरीके से इन लोगों ने धंधे के नाम पर लिए और ठग लिए, उसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले ही एक इशू रेस किया था जनता फाउंडेशन द्वारा। इशू रेस करने के बाद और 28 अक्टूबर 2025 को पीड़ित द्वारा ये तीनों के खिलाफ में पुलिस आयुक्त कार्यालय में शिकायत करने के बाद स्वप्निल डोबले ने संपर्क किया है, पीड़ितों से संपर्क करा स्वप्निल डोबले, अंजलि डोबले और अभिषेक कश्यप ने, और इन लोगों ने पीड़ितों को यह आश्वासन दिया कि हम आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न कर देंगे, जिसमें पीड़ितों को ये आस जगी कि हमारा पैसा वापस मिलेगा। 3 नवंबर को कुछ अमाउंट देने का ज़बान ये लोगों ने पीड़ितों को दिया। 3 नवंबर को कुछ अमाउंट वापस देने की ज़बान की गई थी, लेकिन 3 नवंबर को पैसे रिटर्न करने वाली डेट पर पैसे रिटर्न न करते हुए स्वप्निल डोबले ने पीड़ितों में से एक पीड़ित को एक वकील का विजिटिंग कार्ड का फोटो भेजा, जिसमें लिखा था एडवोकेट आकाश सपेलकर और नीचे लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और पीड़ित पर यह दबाव डाला कि तुम आकर के मतलब मेरे वकील से मिलो। पीड़ित का वहां यह कहना था कि जब पैसे देने के टाइम वकील नहीं था, तो पैसे जब मेरे को वापस मेरे ही पैसे लेना है तो मैं वकीलों के दबाव में क्यों वैसे टाइम पर। मेरे भी कई वकीलों से संबंध है, कई रेप्यूटेड वकीलों के साथ हमारे संबंध है। हमको नहीं पता कि आकाश सपेलकर जो लॉयर है, इनके अनुमति से स्वप्निल ने विजिटिंग कार्ड भेजा है या उनके नाम का मिसयूज करने के लिए विजिटिंग कार्ड भेज दिया। दूसरी बात, आकाश सपेलकर के नाम के नीचे जो एडवोकेट के नाम के नीचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, उसके विजिटिंग कार्ड में हमारे पास में बाकायदा चैट का स्क्रीनशॉट है। तो मैं एक बात बता दूं कि एडवोकेट ऑन रोल जो होते हैं वही लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं ऑफिशियली। तो क्या आकाश सपेलकर जी जो है ये एडवोकेट ऑन रोल है या नहीं है, इसकी भी हम कड़ी अभी जांच करने के लिए बोलेंगे। स्वप्निल डोबले की इस हरकत की वजह से 3 तारीख को पहली हरकत यह करा स्वप्निल डोबले ने, पीड़ितों को किस तरीके से दबाव बनाने की हरकत है आप देखिए। पहले यह हरकत किया, उसके बाद में 3 नवंबर 2025 को लगभग 4:30 बजे मेरे को, मैं जनता फाउंडेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते जैसा पीड़ितों की मदद करता हूं, यही नहीं आप लोग जानते कई सारे केसेस में हम काम करते हैं, ये बहुत गौर करने की बात है। 4:30 बजे के करीब अंजलि डोबले, स्वप्निल डोबले की वाइफ, जिसके अकाउंट में भी पीड़ितों ने पैसा डाला है, इसका फोन पे का हमारे पास में रिकॉर्ड मौजूद है। अंजलि डोबले मेरे को एक मैसेज व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे एक पत्र भेजती है, धमकी भरा पत्र उसे कहा जाएगा और ब्लैकमेलिंग का पत्र उसे कहा जाएगा। अंजलि डोबले देखिए, कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं राइट टू लाइफ, राइट टू प्रिवेसी को लेकर। मेरे राइट टू प्रिवेसी का हनन करते हुए एक ऐसी औरत जिसको मैं ना कभी मिला हूं, ना ही जिससे मैंने कभी बात किया हूं, उल्टा जिसके अगेंस्ट में पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा हूं, वो औरत मेरे को बिना जान पहचान के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर में एक पत्र भेज रही है। उस पत्र में इस आड़ी टेढ़ी पूरा एक झूठा पत्र है वो, उसमें ऐसे तरीके का दबाव बनाने का मतलब सारांश ये है कि यदि मैं पीड़ितों के लिए और ऐसा काम करूं तो वो अपनी बेटी को लेकर के आत्महत्या कर लेगी। पूरा उसके अंदर झूठ लिखा है। पीड़ितों ने 32 लाख दिया और अभी 70 लाख रुपए मांग रहे हैं, ऐसा वैसा। पीड़ितों ने 46 लाख रुपए दिया। ये मैंने पूरी जांच करने के बाद ही मैं कोई भी इशू को रेज करता हूं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है, 49 लाख के करीब का, 46 से 49 लाख के करीब के चेक्स ही इन लोगों ने पीड़ितों को दिया है। और यदि पहली बात, पीड़ितों ने और उनसे क्या बात हुई है ज्यादा कम पैसे की, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर पीड़ित ज्यादा पैसे भी मांग रहा होगा तो उसने प्रॉफिट कमाने के लिए, धंधे के लिए पैसे दिया था, तो उसने अगर प्रॉफिट मांग रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। 46 लाख रुपए में से लगभग इन लोगों ने शायद सिर्फ 12 या 13 लाख रुपए अभी तक के पीड़ितों को वापस किया था, और बाद में डायरेक्ट बोल दिया स्वप्निल डोबले, अंजलि डोबले, अभिषेक कश्यप ने कि पैसा लीगल जाओ, इलीगल जाओ, पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये इनकी नीयत थी। अंजलि डोबले जो पत्र में लिख रही है मेरे को, ये आप गौर से सुनिए। अंजलि डोबले पत्र में लिख रही है कि यदि मतलब मैं जिशान सिद्दीकी में भी और ऐसा करूंगा, ये इसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा अपनी बेटी के साथ आत्महत्या करने। बेटी के साथ आत्महत्या, बेटी तो नहीं बोल रही है, मतलब हमने ये शिकायत मैंने डाला हूं पर्सनली मेरे नाम से भी कि ये इसकी जांच हो कि ऐसे टाइम में अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कहीं अपनी बेटी की भी हत्या ना कर डाले। और दूसरी बात, अगर कोई पीड़ित के लिए लड़ रहा है या पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर रहा है, चाहे फिर कोई एक सोशल एक्टिविस्ट हो, ये गौर से सुनिए, कोई एक सोशल एक्टिविस्ट हो
या फिर कोई पत्रकार हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई पुलिस अधिकारी हो, या इवन कोई माननीय न्यायाधीश हो, क्या कोई भी क्राइम करने के बाद, किसी के साथ धोखाधड़ी करने के बाद आरोपी लोग ये एक नया रुख अपना लेंगे कि अगर आपने हमारे खिलाफ काम किया तो हम आत्महत्या कर लेंगे? मतलब ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगा, उल्टा चोर कोतवाल को ब्लैकमेल करे वाला काम है ये। यानी कल को कोई मर्डर भी कर देगा तो पुलिस आयुक्त को कोई धमका देगा कि अगर तुमने मेरे पर मर्डर का गुना दर्ज करे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कोई की एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होंगी, या माननीय न्यायाधीश ने किसी आरोपी के खिलाफ में जजमेंट दिया तो वो ये डराएगा कि मेरे खिलाफ जजमेंट दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा तुम्हारा नाम लिख के। ये इतनी इनकी प्रेशर डेवलपिंग टेक्टिक्स है। ये, मैं तो एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन जो पत्रकार भी होते हैं, जो एक बहुत बड़ा जिम्मा लेकर के चल रहे हमारे पत्रकार भाई भी, जो सच्चाई को सामने लेकर के आते हैं, कल को उनको भी इस तरीके से कोई भी दबाएगा कि तुमने अगर, मैंने कुछ भी गलत किया हो, तुमने अगर न्यूज चलाए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये कौन सा तरीका है? ये सब प्रेशर डेवलपिंग टेक्टिक्स यहाँ चलेगी नहीं। और पुलिस विभाग से भी हमारी मांग है कि इस टाइप के लोगों पर सख्त और सख्त, जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। इसकी पूरी ठगी की शिकायत तहसील पुलिस स्टेशन में पूरे पीड़ितों द्वारा की जा चुकी है, जिसके अंदर में पूरे जो ट्रांजैक्शंस हुए स्वप्निल डोबले के अकाउंट में, अंजलि डोबले के अकाउंट में, इसकी पूरी जानकारी वहां दी गई है। अभिषेक कश्यप, जो कि एक हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल है, इनकी ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगी हुई है। ये अभिषेक कश्यप की ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद है कि पुलिस अधिकारी है, मतलब ये सरकारी मुलाजिम है। एक सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद ये फोन पर पीड़ित को कहता है कि मेरा काम जेन्युइन चल रहा था, मेरे अभी ऊपर नीचे के काम रुके हुए हैं, मैंने 10 पेटी उठा करके कैश दिया। एक कांस्टेबल कहां से 10 पेटी या 10 लाख रुपए कहां से ये कैश लेकर के आ रही है? सरकारी मुलाजिम होने के बाद कोई अथॉरिटी नहीं रहती दूसरा बिजनेस करने की, तो कौन सा धंधा कर रहा है जो ये सब बातें कर रहा है? इसके बारे में इसके हुड़केश्वर जोन के जो डीसीपी है माननीय रश्मिता राव मैडम, उनसे भी हम लोग मिलने वाले हैं और ये अभिषेक कश्यप की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सौंप कर इसके सस्पेंशन की डिमांड करने वाले हैं। दूसरे भी और कोई भी अगर पीड़ित है इन लोगों से, तो वो जरूर आगे आए। ये अंजलि डोबले, स्वप्निल डोबले और अभिषेक कश्यप, ये गिरोह ने और कितने लोगों का क्या किया है। और इसके अंदर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, ये अगर सोच रहे होंगे कि नॉर्मल एक 420 की चीटिंग की केस रजिस्टर होंगे और पैसा गबन हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला है नहीं। पूरे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, हर चीज का सबूत मौजूद है। एक से अधिक अनेक लोगों के साथ इसने हरकत किया है। तो एमपीआईडी जो एक्ट होती है, एक से ज्यादा लोगों के साथ पैसे की चीटिंग करने की, उसके तहत भी इनके ऊपर में गुना दर्ज करने की जनता फाउंडेशन पूरे जोर लगा के मांग करेगा, चाहे उसके लिए हमको कितने भी बड़े आंदोलन कानून के दायरे में रहकर क्यों ना करना पड़े, जिसमें 1 साल तक इनको बेल ही नहीं मिलेगी। तो ये जो सोच रहे हैं कि ये सब घुमा फिरा करके प्रेशर डेवलप करके हम पैसा पचा लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरे भी जो इनके से पीड़ित है वो जरूर आ गया, इतना ही मैं बोलूंगा। आगे क्या होगा इस केस का, आपको जरूर अवगत इससे किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।